हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल एन प्लस एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंट्रोडक्टरी बताएंगे। आज हम कुछ समय से हमने एन प्लस एकेडमी के कुछ वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए थोड़ा कुछ बिजी हो गए थे, इस वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आपको एक एक वीडियो मिलेगा, वो भी एकेडमिक का मिलेंगे। एकेडमिक के साथ साथ आपको हम कंपटीशन में भी कुछ ना कुछ फायदा कराएंगे। यानी कि जैसे हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने सेकंड टर्म की बात करें, अभी ज्यादातर बच्चों की डिमांड ये है कि सेकंड टर्म का सर सिलेबस नहीं हो पाया, और जिसका सिलेबस हो गया उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो एग्जाम कैसे देंगे। इस वजह से हमने सोचा कि सेकंड टर्म के लिए अपने दोबारा से फिर से हम सारे वीडियो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज बनाएंगे, और आप लोगों को सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वो इस बार कुछ नया भी होगा, आप लोगों के लिए कुछ नया भी लेके आएंगे। इसमें होगा क्या वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने बोला, पहले बोला हमने आपसे एकेडमी का पार्ट इस बार होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंपटीशन का पार्ट भी हम डालेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सेकंड टर्म हमारा चलने वाला है, सेकंड टर्म स्टार्ट होने वाला है सभी बच्चों का, क्लास 9th 10th 11th 12th, और 10th और 12th के तो बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं। 10th और 12th का बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो इन लोगों की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ रही होंगी 10th और 12th वालों की, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने मुझसे बोला है कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम ज्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। इसलिए अब ज्यादातर लोगों का, जो स्टूडेंटों का ध्यान है वो ज्यादातर सेकंड टर्म के लिए है। सेकंड टर्म पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सेकंड टर्म जो आने वाला है, जो कि फरवरी और मार्च में होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के मैं क्या लेके आऊं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड टर्म का पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस विद कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि हमने आपको बताया एकेडमी के साथ हम थोड़ा कंपटीशन का टर्म भी बनाएंगे। यहाँ पे मेरी याद मिस हो गई थी, वो आप देख लीजिए। सेकंड टर्म का पूरा कंपटीशन टर्म का सिलेबस प्लस कंपटीशन का पार्ट में हम लेके आए हैं। वो देखिए कैसे, जैसे कि सेकंड टर्म में अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्लास 10th की बात करते हैं। अगर हम 10th की बात करें तो 10th के दो ही मेजर सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट तो खैर सारे ही मेजर होते हैं, लेकिन मैं जो कराने वाला हूं वो दो मेजर सब्जेक्ट कराने वाला हूं। वो कौन कौन से? वो है आपका पहला साइंस प्लस मैथ, दो सब्जेक्ट में कराने वाला हूं। सेकंड टर्म के एवरी आई थिंक इसमें 7 या 6 चैप्टर होंगे, इसमें भी लगभग 6 या 7 चैप्टर होंगे जो सेकंड टर्म में आने वाले हैं। बिल्कुल भी एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में कराने वाला हूं। साइंस का जो टॉपिक होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी एनसीईआरटी होंगे, वो तो होंगे ही होंगे आपके साथ, लेकिन इसके साथ एक नई चीज ये भी होगी, हम इस बार एनसीईआरटी सॉल्यूशन को भी करवाएंगे। और जिसने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया दोस्तों, उसकी परसेंटेज जो होगी वो हाई हो जाएगी, एटलीस्ट 95% तो आ ही जाएगी, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज, इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे मैथ पे भी। मैथ पे अप्लाई करेंगे, मैथ का तो एनसीईआरटी चलेगा ही चलेगा, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया जाएगा आपको, सभी स्टैंडर्ड बुक्स से दिया जाएगा, उसके साथ साथ इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो कराया ही जाएगा, लेकिन मैथ में एक बुक और लाएंगे जिसका नाम है एग्जाम्पलर। कुछ बच्चों ने सुनी भी होगी, कुछ ने पढ़ी भी होगी, लेकिन जो बच्चा एग्जाम्पलर को कर लेगा उसको ना आरएस की ना आरडी की किसी की भी जरूरत नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आरएस आरडी खराब है, आरएस आरडी तब सही है जब आपको मोर प्रैक्टिस करनी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो। लेकिन आपने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अगर लगा ली तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मैथ में आ जाएंगे। 95 से प्लस तो हमारे कई स्टूडेंटों के नंबर आए हैं मैथ में। यहाँ 10th की बात करें तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया 10th का। अब हम बात करते हैं 11th का लेवल। अगर 10th का लेवल यहाँ है तो 11th का लेवल यहाँ है, काफी जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए 11th को थोड़ा समझ के थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, क्योंकि 11th से हमारा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर हो जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे साइंस थी, एक साइंस जिसमें तीनों पीसी भी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग है। क्लास 11th की बात करते हैं दोस्तों।
बस आप सभी लोग जुड़े रहे हमारे चैनल से एन प्लस एकेडमी से। आपको एक एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, सारे टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे टॉपिक के साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, केमिकल इक्वेशन होंगे उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखिए देखते हैं कैसे। क्लास 11 की बात करें, क्लास 11 के 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। वैसे तो मेजर सारे होते हैं, लेकिन मैं जो कराने वाला हूं उनमें 3 मेजर सब्जेक्ट है। कौन कौन से? एक है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और तीसरा है मैथ। दोस्तों यहां से शुरू होती है आपकी लाइफ की जर्नी। मेन ऐसा नहीं है ये इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां से शुरू होती है आपके कैरियर की शुरुआत। यहां से आप कई सारी ब्रांचेस में जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर आप कंपटीशन में एनडीए डालते हैं, नेवी डालते हैं या जी मेंस डालते हैं, सबका जो रास्ता है वो इन्हीं से होके जाता है। जिसके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है वो अपना कैरियर यहाँ बना लेगा, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका अच्छा है उसके लिए आईआईटी बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको किसी भी कोटा और बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने 11th और 12th की पीसीएम को ध्यान से कर लिया तो उसके लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना बहुत आसान है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 12th एंडिंग तक जिसने भी 11th और 12th तक सारे मेरे वीडियो देख लिए, उसके ये कंपटीशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी कोचिंग में उसे जाने की जरूरत नहीं होगी, सारा कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मेन चीज क्या है, कोशिश ये भी की जाएगी, अभी तो मैटर को नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पीडीएफ दूंगा, ये दूंगा, मैं सारा मैटर इसी बोर्ड पे दे दूंगा, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपको कंटेंट दूंगा पढ़ने के लिए। जो कीवर्ड होंगे वो निचोड़ के मैं आपको बोर्ड पे दे दूंगा। दूसरी चीज, ये मेरा टारगेट ये है। सेकंड टर्म तो एक बहाना है, लेकिन टारगेट हमारा ये है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में हम स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे प्लस एनसीईआरटी। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया स्टैंडर्ड, अगर हम इसकी बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। ग्रेविटेशन शायद सेकंड टर्म में है कि नहीं मुझे ये आइडिया नहीं, मैं देखूंगा तो बताऊंगा। ग्रेविटेशन चैप्टर या फिर उसको ले लेते हैं, ये तो नहीं है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ले लेते हैं। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करें, हम शॉर्ट में सॉलिड लेते हैं इसको। अगर हम फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। लेकिन मजेदार तो है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। बहुत मजा आता है इनको लगाने में। जो थ्योरी समझ जाएगा, जो टॉपिक समझ जाएगा, उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप खुद लगा लेंगे। मैं तो यहाँ लगाऊंगा ही, मैं पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस पूरे चैप्टर का, अगर मैं बात करूं सॉलिड की, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की, तो इसको चैप्टर को तो मैं कराऊंगा ही कंप्लीट, फुल्ली चैप्टर विद डीपली एक्सप्लेनेशन। बहुत एक्सप्लेन, मतलब जितना हो सकेगा उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि आप लोग छोड़ देते हैं, मोस्टली बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मेरा सबसे ज्यादा ध्यान इस बार इसी पे रहने वाला है। किस पे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ मेरा ध्यान इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, टेक्स्ट मतलब जो चैप्टर के अंदर जो बीच में एग्जाम्पल आ जाते हैं, उन पे भी रहेगा। बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये फिजिक्स में नहीं, यही चीज बिल्कुल सेम कंटेंट सेम पैटर्न से आपको यही चीज केमिस्ट्री में भी मिलेगी। केमिस्ट्री का अगर एग्जांपल की बात करें, केमिस्ट्री में अगर एक चैप्टर ले लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ले लेते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर में आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस तो होती ही होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन स्टेट ऑफ मैटर 11th में क्यों पढ़ते भाई? अब ये तो सबको पता है तो क्यों पढ़ते हैं? इसलिए स्टेट ऑफ मैटर को हम इस तरह पढ़ेंगे कि उसके भी जो न्यूमेरिकल है, बॉयल्स लॉ, गैसियस लॉ है जो इसके, लिक्विड स्टेट है, गैसियस लॉ को हम केवल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे,
उसके साथ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ने के साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल है जो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं उस पे भी खासा ध्यान दिया जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मैं फिर से ध्यान बोल रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो कि चैप्टर के एंड में स्पेशली वीडियो केवल और केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे बनाया जाएगा। एक वीडियो होगा उसका, एक वीडियो होगा। अगर वीडियो मुझे ज्यादा लगेगा तो 1 के 2 भी कर दूंगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर कराया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे चलते हैं, मैथ की बात करें, मैथ तो भाई मैथ है, मैथ बिना फिजिक्स नहीं, फिजिक्स बिना मैथ नहीं। ठीक, तो मैथ बिना कुछ नहीं है। जिसका मैथ अच्छा है उसकी फिजिक्स अच्छी होगी, जिसका फिजिक्स अच्छा है उसकी मैथ अच्छी होगी, ऐसा लोग मानते हैं। मैं मानता हूँ जिसका मैथ अच्छा है उसका मैथ तो अच्छा है ही, फिजिक्स भी अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। कुछ लोगों को, बायो वालों को फिजिक्स बेकार लगता है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, ये मेरा दावा है। फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, जो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, जो कि बायो वाले भी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। मैथ में जब आते हैं तो मैथ में सबसे पहला पार्ट, जैसे कि एक चैप्टर उठा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम इसकी बात करें, राइटिंग दोस्तों अच्छी नहीं आई, ये थोड़ा रफली आइडिया मैंने दिया है केवल। अभी मैं जब मैं कंटेंट दूंगा, सारा पैटर्न दूंगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा जाएगा। अभी तो बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपको कल से या परसों से वीडियो आने लगेंगे, करंट बैक टू बैक वीडियो आएंगे, 10th के भी आएंगे, 12th के भी आएंगे और 11th के भी आएंगे। मैथ की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा, ये पता चलेगा जब हम पढ़ाएंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक आइडिया दिया जाएगा, बेसिक मतलब कि थोड़ा 10th का भी बता देंगे। उसके बाद 11th तो मेन है ही हमारा, 11th का इतना डिटेल में पढ़ा देंगे आपको। एनसीईआरटी प्लस एग्जांपल है, हमने क्या बोला, मैथ के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो सॉरी एग्जाम्पलर भी रहेगा, यानी कि मैथ्स का एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर रहेगा। फिर से वही बात मैं कह रहा हूं, अगर एग्जाम्पलर लगा लोगे तो आपको ना आरएस की जरूरत होगी ना आरडी की जरूरत होगी। ये मैं फिर से नहीं कह रहा हूं कि आरएस आरडी खराब है। अगर मोर प्रैक्टिस करनी है तो आरएस आरडी से अच्छी कोई किताब नहीं, जितनी प्रैक्टिस कर सको करो, किताब की कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट आना चाहिए। दूसरा चीज, अब हम चलते हैं 12th की तरफ। थोड़ा सा 12th का इंट्रो दे देते हैं, ये तो है ही हमारा बेस, ये तो चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा 12th के बारे में जान लें। क्लास 12th में दोस्तों अभी हम केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, मैथ पे नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत लोड है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका भी पीसीएम चालू कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। और ये उसी तरह चालू होगा जैसा कि मैं 11th का चालू करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ विद कॉन्सेप्ट। और एक चीज, फिजिक्स जो चालू होगा मैं कोशिश करूंगा आपको फिजिक्स को, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने 9th में फिजिक्स पढ़ाई है, 10th में तुमने पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, तो मैं 9th 10th 11th 12th जो भी चैप्टर कनेक्ट हो रहे होंगे मैं सबको कनेक्ट कर दूंगा लाइन से। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं चैप्टर का नाम तो बता दूंगा कि 9th में आपने यहाँ पढ़ा होगा, तो उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा फिजिक्स को। यही चीज मैं केमिस्ट्री में अप्लाई करूंगा। 12th की मैथ अभी मैं करूंगा या नहीं, इस पे मैं अभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। नहीं तो मैं इसको भी करूंगा, लेकिन हाँ ये है करूंगा इसको भी, क्योंकि क्लास 12th के बाद ही आपको इन कंपटीशन में जाना है। ये मत सोचिए मैं करूंगा नहीं, छोड़ूंगा मैं इसको भी, करूंगा मैं तीनों को विद कॉन्सेप्ट के साथ, विद लॉजिक के साथ, विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको कल से या 1 या 2 दिन में, मोस्टली 2 या 3 डेज में आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेंगे और टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। आपको पहले ही मैसेज डाल दिया जाएगा, या जो भी हमारा चैनल होगा उससे पहले डाल दिया जाएगा कि कौन सा वीडियो आने वाला है। और 10th 11th 12th सेकंड टर्म के लिए आप लोगों के साथ मुझे भी मेहनत करनी होगी। आपकी जीत मेरी जीत। आप अगर सेकंड टर्म में टॉप करेंगे तो मैं भी टॉप कर जाऊंगा। अगर मेरी मेहनत सफल रहेगी, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है।
मैं कोशिश करूंगा आपकी एक एक क्वेरी को फुल्लीफाई करूं और आप हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।